आज का सत्संग कथा एक संत श्रद्धानंद की है, जिन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो चुका था। संत श्रद्धानंद कहीं यात्रा पर निकले थे, दोपहर का समय था, सूरज सिर पे और प्यास से गला सूख रहा था। रास्ते में उन्हें एक पनिहारिन दिखाई दी यासी, जो नदी किनारे घड़ा भर रही थी। संत श्रद्धानंद उनके पास गए और कहा, माते जरा पानी पिला दीजिए, बहुत पुण्य होगा। पनिहारिन कहा, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो, फिर मैं पानी पिला दूं। संत श्रद्धानंद ने नम्र भाव से कहा, मैं एक मेहमान हूं माते, बस थोड़ा पानी पिला दो। पनिहारिन ने तर्कपूर्ण स्वर में कहा, नहीं बेटा, मेहमान तो इस संसार में दो ही हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन दोनों को जाने में जरा भी देर नहीं लगती। तुम कैसे मेहमान हो, सच बताओ, कौन हो तुम? संत श्रद्धानंद थोड़े असहज होकर बोले, मैं सहनशील हूं माते। पनिहारिन मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं बेटा, एक धरती जो पापी पुण्यात्मा सभी का बोझ उठाती है। संत श्रद्धानंद अब थोड़ा व्याकुल होकर बोले, मैं हठी हूं माते। पनिहारिन हंसते हुए बोली, हठी तो दो ही हैं, दर और केश, कितना भी काटो बार बार उगाते हैं, तुम हठी भी नहीं। अब बताओ कौन हो? संत श्रद्धानंद लज्जित होकर सिर झुकाते हुए, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं माते। पनिहारिन कहा, नहीं बेटा, मूर्ख भी दो ही होते हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश करता है। तुम उनमें से नहीं लगते, सच बताओ कौन हो तुम? अब संत श्रद्धानंद की आंखों में पानी आ गया, वे पनिहारिन के चरणों में गिर पड़े। माते, मैं तो बस एक प्यासा यात्री हूं, दया करो। पनिहारिन ने कहा, उठो वत्स, आंखें खोलो, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई, उठो। जैसे ही संत श्रद्धानंद ने सिर उठाया, उनके सामने स्वयं माता सरस्वती प्रकट हो गई। संत श्रद्धानंद आश्चर्य और भक्ति में खड़े हो गए और कहा, मां आप? माता सरस्वती बोली, वत्स, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं तूने विद्या पाई। उसे अपनी प्रतिष्ठा समझ लिया, तू भूल गया कि ज्ञान का उद्देश्य विनम्रता है, अहंकार नहीं। तेरे नेत्र खोलने के लिए ही मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। संत श्रद्धानंद की आंखों में अश्रु भर आए, उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, उन्होंने पानी पिया और आगे बढ़ गए नए ज्ञान और विनम्रता के साथ। विद्वता पर कभी घमंड न करें, क्योंकि घमंड विद्या की जड़ें सुखा देता है। और याद रखो, दो चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण। मेरी वाणी समझ में आई है तो विचार करना, अपने ज्ञान पर घमंड मत करना। सीताराम।